हेलो दोस्तों, सबको राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। भाई बात करूंगा सीधी पॉइंट की और मुद्दे की। जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई है पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए भाई। अब ये वीडियो भाई ज्योति सिंह हमारी जो भाभी जी है उनके लिए वीडियो है और कोशिश करना ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं खाना खा रहा था तो मैं देख रहा था एक वीडियो, मेरे सामने एक वीडियो आ गई जिसमें हमारी भाभी जी बहुत ही दुखी, मतलब भाभी बहन लगा लो, बेटी लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो दोस्तों, भान मतलब औरत लगा लो, नारी समझो, नारी सम्मान हम दिल से करते हैं भाई। और मैं जो बात करूंगा वो करूंगा मैं पंचायत के हिसाब से। अपने हरियाणा सोनीपत का रहने वाला मैं जाट हूं भाई, और मैंने बहुत सारी पंचायतें देखी और इस तरह के मैंने बहुत सारे केस भी देखे हैं और बहुत सारे केस अपनी आंखों के सामने सोल्व होते हुए देखे हैं। बहुत सारे केस उलझे पड़े हैं, बहुत सारे रह गए, बहन बेटियां मतलब रास्ता भटक गई, बहुत सारी चीजें इसमें। तो वो सब चीजें मैं छोड़ के सीधी बात करूंगा पॉइंट की। मैंने जो वीडियो देखा उसमें हमारी भाभी जी, देखो भाभी जी, सबसे पहले भाभी जी बोलूंगा क्योंकि पावर स्टार को मैंने अपना बड़े भाई जैसे हो भाई, गुरु जी माना हुआ है। तो वो वीडियो देख के मैं अंदर से आहत हुआ, लेकिन मुझे पूरा ये केस समझ में आ गया। मुझे जो पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ है उसका हिस्सा, वो मैं एक हिस्सा मैंने कहीं ना कहीं से पकड़ लिया है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ावा है और कैसे क्या है। देखो, जिस आदमी की शादी 4-5 साल पहले हो जाए, मतलब 2018 से 4-5 साल से डिवोर्स का केस चल रहा है एक तरह से, और जब घरवाली उसके अपोजिट में इलेक्शन लड़ने की बात करे, ठीक है, बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो इसमें देखो मैं करूंगा एकदम अपने हिसाब से और ऐसी बात कि ये वीडियो स्पेशल भाई ज्योति सिंह जी के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैं समझाने वाला हालांकि कोई नहीं, लेकिन जब मैंने पहले ही बोला दोस्तों, लाइफ में चाहे कोई कितना बड़ा आदमी कितना छोटा हो, कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि आदमी को रास्ता नहीं पता लगता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। मतलब उनको सही रास्ता दिखाने वाला शायद रास्ता भगवान ही दिखाता है, लेकिन बहुत सारी जब चारों तरफ से घिरा रहता ना आदमी, कोई उसको कुछ सलाह देगा कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, तो रास्ता कोई मिलता नहीं, लेकिन आदमी उसमें फंसता चला जाता है। और इसी बिहाफ पे मैं ये वीडियो स्पेशल में, जिसमें जो कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैं बातें बाद में बताऊंगा, पहले कुछ पावर स्टार से रिलेटेड कुछ बातें इसमें जोड़ता हूं मैं। देखो भाभी जी, आप उसमें कह रहे हो कि मैं वीडियो देखा उसमें पुलिस वाले भी आ रखे हैं, पावर स्टार के घर पे आप पहुंचे हुए हो, आप वहां पे रो रहे हो और पुलिस वाले वहां पे खड़े हुए हैं, वो आपको लेने के लिए आए हैं और पुलिस वाले आपको कह रहे कि आप साथ में चलो। तो आप उस वकील से ही बात कर रहे हो फोन पे और उस पे कह रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं चाहे यहाँ पे सुसाइड करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं घर से नहीं निकलूंगी, मेरा घर है। देखो भाभी जी, मेरे को एक बात बताओ, आपको आप 4-5 साल से कहाँ थे जब कोई बंदा समाज के लिए, हित के लिए सोच रहा है, उनको उनकी लाइफ पे इतना तगड़ा पॉइंट है, वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जब जो आदमी पहले एक बार इलेक्शन हार चुका है, अब उनको फिर से जीतना हर हालत में, तो आपको तुमको और स्ट्रोंग बनाना चाहिए। पुरानी सब बातें भूलकर चलो, आपसे वो नहीं मिले कोई बात नहीं। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी कि मैंने खुद बोला था कि पावर स्टार आपसे ना मिले तो अच्छा, क्योंकि देखो ये टाइम एक ऐसा है, ये इलेक्शन का टाइम है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको भी थोड़ा वो चीजें समझनी चाहिए कि आप ना कि उनकी बेइज्जती करो। आपने उनके घर पे जाके उनकी बेइज्जती कर रहे हो, एक तरह से समाज दुनिया वालों को बोल रहे हो कि देखो आपके पावर स्टार कैसे हैं, एक औरत का सम्मान नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, इन्होंने पुलिस बुलाई मेरे को पकड़ने के लिए। और जबकि आपको पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको इसलिए लेके आए क्योंकि आपने केस डाला हुआ मारपीट का, कि पावर स्टार ने आपके साथ मारपीट करी कभी, जो भी है। तो फिर आप उसमें कहते हो कि नहीं, मैंने तो खाली मेंटेनेंस का केस डाला हुआ, मतलब पैसे वैसे जो एक औरत को आदमी जब संभालता है, बहुत सारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं आदमी के। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूं सबसे पहले आपको। मेरे साथ जिंदगी में सेम इसी तरह का कुछ वाक्य हुआ था, लेकिन हम तो भाई बहुत छोटे कलाकार हैं। मेरी शादी नई हुई थी, मेरी शादी को हुए 1 साल के करीब हुआ था, मेरे को बच्चा नहीं हुआ था उस टाइम पे। हालांकि अभी तो मेरे को बेटा भगवान की दास है, भोले बाबा की कृपा से। तो बात वहां कहां अटकी हुई थी, मेरी घरवाली मेरे पे शक करती थी, ठीक है। मेरी एक तो सुनो भाभी जी, आपको क्या बोलते हैं, ज्योति सिंह है ना, कलाकार भी हैं और हमारी पावर स्टार की घरवाली है। तो एक बात तो ये देखो, आपको पता है उनकी लाइफ में पहले एक शादी हो चुकी है, तो आप उनकी दूसरी वाइफ हो, ठीक है। और आपको पता है फिल्म लाइन एक ऐसी है कि कलाकार को कभी शूटिंग पे, कभी बाहर कहीं भी आना जाना पड़ता है।
मिलना भी पड़ता है लोगों से, हीरोइनों के साथ गले भी मिलना पड़ता है, वही टच वाली बात आ गई, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, आपको पता ही सब बातें है ना। जब सब कुछ आपने देखा हुआ है आप उस वीडियो में ये भी कह रहे हो कि पावर स्टार मेरी शादी कुछ दिन बाद थे किसी लड़की को होटल में लेके चले गए, तो आप सोशल मीडिया के सामने एकदम उनको बदनाम कर रहे हो। तो आपको पता है मिले, चलो जो भी है, हीरो हीरोइन होटल के अंदर भी रहते हैं, जब शूटिंग का टाइम रहता साथ में वैनिटी में खाना भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आप थोड़ा सा जो है, चलो कोई नहीं, सब कुछ पता है कैसे क्या फिल्म लाइन क्या होती है, बेशरम लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आदमी को फ्री माइंड रहना पड़ता है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आप ये कह रहे हो कि मैं उनसे मिलने आया हूं, मेरे से मिल नहीं रहे। देखो दुनिया वालों, समाज वालों, मैं आपकी वजह से यहाँ पे आई हूँ। देखो ऑलरेडी आपने उसके ऊपर केस डाला हुआ है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, अपने इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। अब आप उनके घर पे आ गए तो पुलिस, ये तो बहुत अच्छा किया पावर स्टार ने जो घर पे पुलिस बुला ली और आप वहां पे मौके पे मिल गए। अगर पुलिस ना बुलाते पावर स्टार, अगर वो घर पे रहते, आप वहां पे आ जाते, क्या पता क्या हो जाता। जब आप सोशल मीडिया के सामने वीडियो पे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे सुसाइड कर ली, तो क्या पता क्या, वो तो अच्छा हुआ पावर स्टार ने जो अच्छा सोचा कि पुलिस को बुला लिया, पुलिस की सहायता ली, पुलिस की हेल्प ली कि देखो ऐसे ऐसे मेरे घर में आए। जब ऑलरेडी जब केस चल रहा है तो आपको खुद समझना चाहिए। अब आपको अब पता, मैं बताऊं आपको एक बात, सारी बातें भूल जाओ, अब मेरी कहानी सुनो। देखो जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे शादी को साल के करीब हुआ था, मेरे घर पे बहुत कई बार पंचायत हुई। मेरी घरवाली क्या ये सोचती थी कि मैं मुंबई जाके ना अय्यासी करता हूँ, हीरोने के साथ रहता हूँ, ये करता हूँ, कभी किसी मतलब अलग अलग रिलेशन में रहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। जबकि ऐसा नहीं था, मैं सच्चे दिल से अपने स्ट्रगल पे मेरा फोकस था कि भाई मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, इस चीज में मैं लगा हुआ था। तो मैं घर पे आता था, घरवाली ड्रामे करती थी, कभी दारू भी पीता था, मैं ड्रिंक करता था अपने कि भाई मुझे एक्टर बनना है, मैं जुनून में रहता था। लेकिन हालांकि मेरी घरवाली भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो गांव, वही अब गांव देहात से, मतलब पढ़ी लिखी ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको फिल्म लाइन की नॉलेज नहीं था। मैं उसको एक बोला था कि बात देखो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, तुम मेरी हो और मैं अपना ही बना के रखूंगा तुम्हें। तो ये बात उनको नहीं समझ में आती थी, वो किसी की बातें मान के ये करके उन्होंने महिला मंडल में पंचायत बुला ली, 2-4 बार पंचायतें गई। तो फाइनल मोमेंट ऐसा आ गया था, जो SHO साहब थी हमारी महिला मंडल की रोहतक की, अगर मैं झूठ बोला तो पता भी कर लेना, उनके आदमी सरकारी जज थे। तो उन्होंने सारी चीजें समझी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम तुम्हारा डिवोर्स करवा देते आपस में, दोनों पर्चा लेके बैठ जाओ और अपनी अपनी बातें लिख के बताओ। तो मेरी घरवाली कुछ लिख नहीं पाई, लेकिन मैंने 2 पेज लिख दिए थे कि मेरे साथ ये चीजें और ऐसा ऐसा चीजें। तो उसने पढ़ा तो बोली ये तो एकदम सब कुछ ने, देखो 2 पेज भर दिए हैं, तू कुछ लिख नहीं पा रही, क्या हो गया। तो बोली मैं क्या लिखूं, मुझे समझ में आया। बोली तू कुछ नहीं समझ पाएगी, ये देखो इसने अपने जीवन पूरी कथा लिख दी इसने अपनी 2 पेजों में अपने जीवन की, कि इसको एक्टर बनना है, ये अगर ये फ्रॉड है तो नंबर चेक करे, जैसा भी है, तो क्यों इसकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। कहीं और कहीं शादी होगी, तलाक होएगा, क्या पता कैसा आदमी मिलेगा। तो तू तो किस्मत वाली जो तेरे को ऐसा आदमी मिला हो जो एकदम खुली किताब की तरह सामने तेरे साथ खड़ा है, तो इसको तलाक दे रही है। इसको बॉम्बे जाना जाने दे, क्या दिक्कत, बनने दे इसको, हीरो बनने दे, घर परिवार अच्छा है ना, प्रॉपर्टी सब है, तू क्यों इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो बात वहां पे समझ में आई मेरी घरवाली को। और दोस्तों भगवान का मेहर देखो, हमें बच्चा भी हो और हम दोनों आज अच्छे से मिल के रहते हैं। और मैं मुंबई भी जाता हूँ शूटिंग के लिए, चाहे अपने ऑडिशन देता हूँ, मतलब आपसी सहमति, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और मेरी घरवाल, मेरे जो SHO महिला मंडल की थी मैडम, उन्होंने पंचायत वालों को सबको धमका दिया था कि तो हटो, तुम तलाक करवाओगे ऐसे इंसानों का। फिर बाद में पंचायतें बैठी, हालांकि मैंने भी कुछ अपनी गलतियां मानी, उधर से भी घरवाली ने भी बोला कि ठीक है हम अच्छे से रहेंगे, दारू वारू का कुछ मैं ड्रिंक करता हूँ मतलब कभी कभार, लेकिन मैं बोला कि चलो ठीक है, घरवाली को पसंद इसके सामने नहीं करेंगे। तो आपसी सहमति से हमारी बात रुक गई। और आज देखो मैं अच्छी लाइफ आपके सामने, मतलब अपने संघर्ष पे लगा हूँ, भोले बाबा की कृपा है, लाइफ अच्छी चल रही है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, देखो अभी ज्यादा उलझो मत, सब कुछ अच्छा होगा, भरोसा करो भगवान पे, सब अच्छा होगा। बस आप ये जो ना, ये औरों के चक्करों में आके आप रो रहे हो, दिख रहा है कि आप कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हो, है पुलिस वालों कह रहे कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप ना भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो। अगर आपको इलेक्शन में उठना तो आप उठो। अभी प्लीज रिक्वेस्ट आपको, मैं देखो मेरा विश्वास मानो, आपका घर अभी उजड़ा नहीं है, बस जाएगा वापिस। चीजों को समझो, फिल्म लाइन क्या है, हीरोइनों से मिलना होता, बहुत सारी चीजें। आपने कभी ये सोचा है कि पावर स्टार पवन सिंह की माँ बूढ़ी माँ है, ठीक है, उसकी माँ नहीं चाहती कि मेरा पोता हो, पोती हो, बच्चों को खिलाऊं, मैं बूढ़ी हो गई है, आप उनको छोड़ के अपने घर पे बैठे हो, केस चला रखा। तो आप भी चीजों समझो ना,
समझ रहे हो, सबर का पहाड़ कहां तक आदमी पहाड़, समझ रहे हो, वो चीजें हैं। आपको तो उनका साथ देना चाहिए, उस बूढ़ी माँ के साथ रहो, सेवा करो, अच्छा पैसा कमाते हैं पवन सिंह पावर स्टार, मेहनत करते हैं बाहर, कभी विदेशों में कभी इंडिया में, अभी तो नेता ही बन जाएंगे और पक्का इलेक्शन जीतने वाले हो, पक्का इलेक्शन जीतने वाले, तब आप क्या सोचोगे ये बताओ। तो अभी कुछ नहीं बदला है आपसी। और देखो मियाँ बीबी की जब बातें होती है ना, बीच में किसी को मत लो, अपने आपस में बैठ के आमने सामने बात कर लो कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा मैं करूंगी, ऐसा आप करो, बस घर बस गया। काहे को केस के चक्कर में फंसना, काहे को समाज को दुनिया को दिखाना सोशल मीडिया पे कि मैं रो रही हूं, मैं ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया मेरे को, ये तो सब दुनिया को दिख ही रहा है। तो आप ये चीजें समझो, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आप बहन बेटी हो, आप किसी की घरवाली हो, अपने आदमी की इज्जत समाज में मत उछालो। ये दुनिया वाले जो आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, कोई साथ नहीं देगा। जब फंस जाओगे ना, फंस ही चुके एक तरह से, ये दुनिया ऐसी स्वाद लेगी, मजे लेगी, इमोशनल में आपको घुसाएगी। आपका सारा अभी आज के टाइम कौन है, खाली पावर स्टार पवन सिंह और उसके परिवार वाले हैं, और कोई नहीं है। ये बात आप समझ लो दिमाग में, क्योंकि अभी आपका तलाक नहीं हुआ है, और भगवान करे तलाक ना हो। तो चीजों को समझो और अपने डिवोर्स को, तलाक को बचाओ, और पावर स्टार से खुल के बात करो कि देखो ठीक है, पुरानी बातें भूलते हैं हम, अच्छे से आप नेतागिरी करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। फिल्म लाइन से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम शूटिंग पे कहीं भी जाओ, घूमो फिर, तुम्हारी मर्जी है। तुम उनका घर बसाने पे ध्यान दो, ठीक है। जिस आदमी की शादी दूसरी बार हो जाए, वो आदमी चाहेगा कि उसका तलाक हो, ये बताओ, कोई चाहेगा? जब दूसरी बार भगवान ने उसका घर बसाया तो कोई नहीं चाहता कि मेरा घर, हर कोई चाहता है कि रात को मैं जब घर पे जाऊं तो मेरे को घरवाली दिखे, उस खाना खिलाए, बातें करे, अच्छा लगे, माहौल बने। बूढ़ी माँ है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बंगले, कोठिया, फ्लैट, क्या है, किस चीज के, ये बताओ है? जब तक आप नहीं जुड़ोगे तो कहां से, जिंदगी अधूरी पड़ी, खाली जिंदगी है। फिर भी वो सब कुछ दबा के, छुपा के समाज के सामने देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहे हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह। मैं उनकी कोई चमचागिरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं चीजें समझ के, लॉजिक समझ के, भगवान ने उसको सब कुछ दिया है धरती पे, ठीक है, पैसा वैसा, दौलत शोहरत सब कुछ दिया है, नेतागिरी भी जो भी है, सरकार वगैरह जो भी है सब आ जाएगा। लेकिन आपका कहीं ना कोई कोना खाली पड़ा है, उस कोने को भरो, चीजों को समझो, ठीक है। इलेक्शन जीतने दो, अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना, आप खड़े हो जाओ, और ये ड्रामा वरामा सब इससे बचो। ये जो फालतू में इधर उधर जो कर रहे हो, सोशल मीडिया क्या दिखा रहे हो, कितने गंदे इंसान है पावर स्टार पवन सिंह, मैं रो रही हूँ, मैं तकलीफ हूँ, मैं परेशान हूँ। अब 4-5 साल से कहाँ थे, अब छोड़ो, क्या बोलूं। बस मैं तो यही कहूंगा, जो बातें मैंने बताई कुछ चीजों को समझो, और बस भोले का नाम ले, जय भोले बाबा, सब पे कृपा करे और सबको अच्छी बुद्धि दे भोले बाबा। गलती हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो यही कहना था मुझे दोस्तों, ओके। और ये वीडियो भाई हमारी ज्योति भाभी, भाण, बेटी उस तक पहुंचा देना, क्या पता ये वीडियो देख के उनको कुछ चीजें समझ में आए, बस, ठीक है, ओके भाई।